Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School दनियारी। आज हम लोग मेंसुरेशन का सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एरिया एंड पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें कि आपका 4 अगस्त से क्वार्टरली एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो ये सब हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कल के लेक्चर में। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है क्वाड्रिलेटरल्स किसे बोलते हैं, जो ऐसा फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर जो 4 साइड से इनक्लोज्ड होता है, उसे हम लोग एरिया, उसके हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल किसे बोलेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वन एंगल्स विल बी एवरी ईच एंगल्स विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल नहीं होता है। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ एरिया बाई ब्रेथ, ब्रेथ बराबर एरिया बाई लेंथ। ये सब आपको ऑलरेडी आपको आता है। डायगोनल्स क्या होता है, रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर बाई पाइथागोरस से। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ऑफ 4 बॉल्स, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग की जाएगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, डायरेक्ट फार्मूला से, या फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली वन वॉल्स का आप इंडिविजुअली एरिया फाइंड करके ऐड कर सकते हैं, वो वैसे भी निकलेगा, या डायरेक्टली आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए। स्क्वायर आइए, स्क्वायर के लिए क्या होगा, एरिया साइड का स्क्वायर या हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर होगा, हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर। पेरीमीटर 4 इंटू साइड, डायगोनल्स रूट 2 इंटू साइड। सपोज आपका कि स्क्वायर का साइड ए है, साइड ए है, तो डायगोनल्स क्या होगा, रूट 2a, रूट 2a। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2a, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर आएगा। तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया, a स्क्वायर आ गया, साइड का स्क्वायर आ गया, है समझ में। तो हम लोग एरिया को डायगोनल्स के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर 4 इंटू साइड, डायगोनल्स रूट 2 इंटू साइड। आगे है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में सपोज बेस आपका ए बी है, ये दिया है, सपोज बेस आपका इसमें ए बी है और पैरेललोग्राम का हाइट एच है, एल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, हाइट एच है। तो इसका जो एरिया होगा बेस इंटू हाइट होता है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एरिया ये सब। तो बेस इंटू हाइट होगा, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्या है, बेस, यानी बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस, दो डायगोनल अगर रोम्बस का दिया है तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये सब पिछले चैप्टर में। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। आ जाइए एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम किसे बोलते हैं, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड टू अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल होता है। इट मीन्स दो जो होता है साइड पैरेलल होगा, दो साइड नॉन पैरेलल होता है इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड का सम करना है, नॉन पैरेलल का नहीं। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बीच का डिस्टेंस आया सुन। हमेशा सम किसको करना है, दोनों पैरेलल साइड को सम करना है, और उसके डिस्टेंस बिटवीन देम करना है। क्यों हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड करेंगे, क्यों नहीं नॉन पैरेलल साइड करेंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि जब पर यहाँ देखिए दो चीज़ दिया है इसमें पैरामीटर, एक सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन, यानी उसके बीच का डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट। सपोज यहाँ एच है तो यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच होगा। लेकिन नॉन पैरेलल साइड में क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस उसके बीच का होगा वेरी करेगा जगह जगह पे, पोजीशन पे। सपोज यहाँ पे कुछ हाइट है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस, तो हम कौन सा डिस्टेंस करेंगे। तो ये आपको अभी क्लास 9th में फाइंड करना ये इजी नहीं होगा। ये फाइंड होगा नॉन पैरेलल साइड से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट ये इजी नहीं होगा आपको फाइंड करना। तो इस कारण हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड लेंगे, आपके लिए इजी होगा।
आगे है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स जनरल क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से एक डायगोनल्स दिया है और दो परपेंडिकुलर दिया है डायगोनल्स पे, तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो है, देखिए, लेट ABCD क्वाड्रिलेटरल हैविंग डायगोनल AC डायगोनल्स है, लेट VL परपेंडिकुलर टू AC एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। एक डायगोनल्स पे दो परपेंडिकुलर दिया है H1 और H2, तो एरिया जो होगा 1/2 इंटू डायगोनल्स इंटू दोनों हाइट का एडिशन, मीन्स 1/2 इंटू डायगोनल्स। AC क्या है? डायगोनल्स लिखना है यहाँ पे, AC आप नहीं लिखिएगा, क्या डायगोनल्स लिखिएगा, वन तो क्लियर आपको समझ में आएगा नोट्स बुक में। 1/2 इंटू डायगोनल्स इंटू H1 प्लस H2 स्क्वायर यूनिट, ये जनरल फार्मूला होता है। आप या फिर दूसरा मेथड आप यूज करके, कैसे, सपोज कि आपका कोई कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है, सपोज ये डायगोनल्स है, दो बराबर ट्रायंगल्स में, इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको, सपोज ये लेंथ और ब्रेथ आपका दिया रहे, लेंथ और ब्रेथ दिया रहे, हम लोग रेक्टेंगल्स तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके, एरिया करके। दूसरा मेथड हम लोग कैसे बना सकते हैं, आप इसे एज्यूम कर सकते हैं और दूसरा क्वाड्रिलेटरल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे दिया रहेगा ऐसा। सपोज इसका लेंथ ब्रेथ दिया है, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है 3 और ये 4 दिया है, लेंथ लेंथ और ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 होगा और ये 4 होगा होगा। अब देखिए, ये ट्रायंगल दो इक्वल्स, ये रेक्टेंगल दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, तो हम लोग वाई यूजिंग हेरोन्स फार्मूला पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें से आपको जहाँ पे दिख रहा है कि दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है और दोनों ट्रायंगल्स का तीनों साइड दिया है, तो हमेशा दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करके हम उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया, लगभग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका। आगे जो होगा हम लोग 3D सरफेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम, सॉलिड शेप जहाँ आ जाएगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।